भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे काम करते और उन 7 मोर्चों का सामूहिक सम्मेलन हो किसी एक विधानसभा का, और वो विधानसभा भी पोखरण जैसी विधानसभा हो जिसकी धरती के भीतर भी कोई धमाका होता पूरी दुनिया को सुनता है। वहाँ भारत माता की जय बोले और तंबू को भी ऊपर पता नहीं चले तब उस जय बोलने का और मोर्चे का सम्मेलन करने का कोई लाभ है? हम भारत माता की जय जयकार करने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जब जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की, दीनदयाल जी साथ जुड़े, तब से एक ही संकल्प था और लक्ष्य एक ही था कि हम भारत माता की जय जयकार करते हुए भारत को एक बार पुनः उसका खोया हुआ सम्मान, उसका दर्जा वापस दिलाएंगे। उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज की भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जनसंघ का कार्यकर्ता, लगभग पिछले 68-70 साल से निरंतर उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, दुनिया में भी बहुत सारी, अगर भारत में माने तो भारत में 12,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अगर हम समीक्षा करें, कुछ बहुत छोटी है, कुछ फ्लूक में बन गई, कभी रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, लेकिन जो सिंसियर पार्टीज है, जो वास्तव में सिग्निफिकेंट है, काम करती है, अगर उनका हम लेखा जोखा करें तो 2 पार्टियों को छोड़ करके बाकी सारी पार्टी या तो किसी आंदोलन के चलते बनी है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, ये दीगर बात है, मैं आज उस विषय में विवेचना नहीं करना चाहता, कभी और समय आएगा, अध्यक्ष जी समय देंगे, मैं उसकी भी चर्चा कर सकता हूं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए नहीं, अंग्रेज भारत में बने रहे इसके लिए की गई, क्योंकि संस्थापक ह्यूम थे, वो अंग्रेज थे, उनका मानसिकता ये थी कि किस तरह से अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में सुगमता के साथ चल सके, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं कहता, ये उनके के दस्तावेजों में लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि इसी तरह से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजियत और अंग्रेजियत की मानसिकता बनी रहे, इसके लिए देश में 70 साल तक काम किया, सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता के बाहर होते हुए। लेकिन वो कालांतर में धीरे धीरे आते हुए कांग्रेस जो है उसने आजादी की लड़ाई में व्यवस्था को बदलने के लिए, अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन के ऊपर जो है वर्तमान की कांग्रेस पार्टी थी। इस तरह से बहुत सारे आंदोलनों के विरुद्ध कोई आंदोलन जो किसी न किसी व्यवस्था के विरुद्ध, किसी कारण के विरुद्ध, किसी निर्णय के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़े हुए होंगे, उससे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टियां बनी। असम गण संग्राम परिषद बनी, असम में स्टूडेंट यूनियन खड़ी हुई, उसने असम में गैर असमी लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, एक पार्टी बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण में दे सकते। किसी एक दल से नाराज होकर के कोई एक नेता टूटा होगा, एक विचार लेकर के टूटा होगा, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना ली होगी। तृणमूल कांग्रेस से लेकर के शरद पवार साहब की नेशनल कांग्रेस पार्टी तक अनेक ऐसे उदाहरण भी हम देख सकते हैं। कोई एक घटना के विरुद्ध में कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी समाज में पहचान हो, जिसकी समाज में पूछ हो, ऐसा व्यक्ति अगर अलग हुआ होगा, उसने अपने नेतृत्व में उसके चारों तरफ कुछ लोग इकट्ठे हो गए होंगे, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया होगा और वो दल कहीं आगे बढ़ते हुए सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गया होगा। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत में। एनटी रामाराव साहब ने जब इराना नायडू को इंदिरा गांधी ने अपदस्थ कर दिया और ये कहते हुए कर दिया कि आपको मुझे लेने की आने की क्या आवश्यकता थी, मात्र केवल इस बात पर कि तुम मुझे मेरे व्यक्तिगत टूर में, राजीव गांधी जी को उनके व्यक्तिगत टूर में क्यों लेने के लिए गए थे, इस पर अपदस्थ कर दिया। तेलुगु अस्मिता का प्रश्न एनटी रामाराव जो फिल्म स्टार थे उन्होंने खड़ा किया, पूरे प्रदेश में घूमे, वो पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 15 साल तक लगातार उस आंध्र प्रदेश पर राज किया। जयललिता जी फिल्म स्टार थी, वो एनटी फिल्म स्टार थे, उनके पीछे एमजीआर फिल्म स्टार थे, उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी बन गई, सेलिब्रिटीज के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां बनी, देश में भी बनी, दुनिया में भी बनी। यूक्रेन में जेलेंस्की एक था, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देश दुनिया में देखे जा सकते। कोई घटना हुई होगी, उस घटना के विरोध के प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित हो गए होंगे और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप लिया। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। फैमिली एक ने जो है किसी एक व्यक्ति या परिवार के लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने पार्टी बना ली होगी, या किसी एक समाज की सामाजिक भावनाओं को उद्वेलित करके एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिया गया होगा, उससे बसपा जैसी पार्टी खड़ी होगी। लेकिन देश में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं
जो विचारधारा के आधार पर काम करते, एक विचारधारा का संकल्प लेकर के काम करते। पहली कम्युनिस्ट पार्टी जो दुनिया भर में एक समता का सिद्धांत लेकर के जिसने राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व बनाया और पूरी दुनिया में उसकी जड़ें फैली। लेकिन क्योंकि उनका जो है सिद्धांत, उनका दर्शन, उनका रास्ता वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, कि आदमी कितने भी मेहनत करे, अजय पाल सिंह जी मेहनत करें, ये कितना भी पैसा कमाएं, उत्कर्ष पर जाएं, मैं 24 घंटे काम करें, इनके परिवार के लोग काम करेंगे, लेकिन जो ये कमाएंगे वो पूरा गांव में बांट दिया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसलिए दुनिया में धीरे 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 जो पार्टी इतने उत्कर्ष पर थी, 1/3 से ज्यादा देशों पर जिसका शासन था, वो सिमटते 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 आज 2 या 3 देशों तक पड़ गई। और उनमें भी कितना कम्युनिज्म बचा है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है कि चाइना आज कैपिटलिस्टिक कंट्री है या चाइना जो है आज कम्युनिस्ट कंट्री है, इस पर रिसर्च की जा सकती। भारत में भी यही परिस्थितियां थी। बंगाल में 35 साल लगातार निर्बाध निरंतर उन्होंने शासन किया, केरला में उन्होंने शासन किया, त्रिपुरा में उन्होंने शासन किया, देश के बहुत बड़े भूभाग में कम्युनिस्ट पार्टी ने निरंतर शासन किया। लेकिन क्योंकि उनकी स्वभावगत कमजोरी थी, सिद्धांतगत कमजोरी थी, इसलिए वो भी समाप्त हो गई। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो पहले दिन जब स्थापना हुई थी जनसंघ के जमाने में, तब से लेकर के जो सिद्धांत था वो सिद्धांत अटल रहा, आज भी अटल है कि हमको भारत माता की जय जयकार करनी है, भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, भारत का खोया हुआ सम्मान लौटाना है। इसलिए हम अपनी कोई भी कार्यक्रम जब शुरू करते हैं, उससे पहले कहीं भी बातचीत शुरू करते हैं, उसके पहले हम अपने उस संकल्प को दृढ़ करते हैं। ये कोई अनायास निकला हुआ या सिर्फ जोश भरने के लिए निकला हुआ नारा नहीं। जब हम भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के कहीं चर्चा करें, कहीं बैठे, आपस में मिले, तब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपने साझा संकल्प को, जो हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने लिए स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का कार्यकर्ता नहीं है, वो विचार का कार्यकर्ता, वो उस विचार के साथ में जुड़ा है, वो सिद्धांत के साथ में जुड़ा है, इस संकल्प के साथ में जुड़ा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा संकल्प है कि मैं आजीवन जहां कहीं भी रहूंगा, जिस किसी भी परिस्थिति में रहूंगा, मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि मैं भारत माता की जयकार करने के लिए, भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत का खोया हुआ सम्मान पुनः लौटाने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प। इसलिए जब हम कहीं भी मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, तब पहली बात ये करते हैं, भारत माता की जय।